हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ कर दो क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की नावल निगारी के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम प्रेमचंद की नावल निगारी के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रेमचंद अपने नावल लिखते हैं तो वह उनके नावल में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती है, तो आज हम इस वीडियो में उनकी इन खसूसियात को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू नावल का संग बुनियाद तो मौलवी नज़ीर अहमद के मुबारक हाथों से उसी दिन रख दिया गया जब इन्होंने 1869 ईस्वी में अपनी यादगार तसनीफ़ मरात अल-उरूस मुकम्मल की थी। लेकिन इस इमारत को उठाने और काबिल रस्क बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक ऐसे अजीम फ़नकार की ज़रूरत थी जो इस सिन्नफ़ में जान डाल दे और जो उर्दू नावलों को आलमी अदब के पारों के अहम पका बना दे। आखिरकार प्रेमचंद ने यह कारनामा अंजाम दिया। प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने आम इंसान बल्कि ख़ास तौर पर किसान को अपना हीरो बनाया। इससे पहले हमारे अफसानवी अदब में तलसीम होसरबाग के उम्र व अयार बागो बहार के चार दरवेश सरसार के आज़ाद व खोजी वह किरदार हैं जो हमारे इस हकीकी दुनिया से बहुत दूर के लोग नज़र आते हैं। प्रेमचंद ने पहली बार आम आदमी यानी गरीब तबके के लोगों और किसानों को अपने नावलों में मरकज़ी जगह दी। एक नकाद ने कहा है, यानी कि एक आदमी ने कहा है, प्रेमचंद ने आम इंसान को शहजादों से बढ़कर हुस्न और परिस्तान की परियों से ज़्यादा दिलनवाजी बख्शी है। प्रेमचंद ने देहात के मसाइल पर कलम उठाया। इनसे पहले किसी हिंदुस्तानी गांव का जिक्र होता था तो उस तरह जैसे शायरी की जा रही है। मतलब ये कि गाँवों के सिलसिले में ये ख्याल आम था कि वहाँ लहलहाते हुए खेत हैं, लेकिन गाँवों की यह फर्जी तस्वीर खींचने वाले वह अहल कलम थे जिन्होंने गाँव को दूर से देखा था। प्रेमचंद की नावल निगारी की खूबियाँ। अब हम प्रेमचंद की नावल निगारी की खूबियाँ देखते हैं। हम प्रेमचंद ने नावल और अफसाने की दुनिया में बहुत नाम रोशन किया, जबकि प्रेमचंद से पहले नज़ीर अहमद, सरसार और मिर्ज़ा रुस्वा उर्दू में नावल लिख चुके थे। लेकिन जो फ़न प्रेमचंद ने दिखाया वह सिर्फ इन्हीं का हिस्सा है। प्रेमचंद के नावल में सबसे पहले आता है प्लॉट की तैयारी पर प्रेमचंद ख़ास तवज्जो देते थे। वह खूब जानते थे कि फ़न नावल निगारी के मुतालबात क्या है। इन्हें पूरी तरह एहसास था कि प्लॉट नावल की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि इनको पूरी तरह से पता था कि प्लॉट है जो नावल की रीढ़ की हड्डी होता है। यह न हो तो नावल की इमारत उठ ही नहीं सकती। इसलिए इन्होंने अपने हर नावल के प्लॉट का मंसूबा पूरे गौर व फिक्र के साथ तैयार किया। गौदान, मैदान अम्ल, चौगान हस्ती के प्लॉट नहायत चुस्त और सुडौल है, यानी कि यह इनकी तसानियफ़ है। मैदान अम्ल, गौदान, चौगान हस्ती, जिनके प्लॉट एकदम सुडौल है, यानी कि बहुत ही अच्छे हैं। और हम अब पढ़ेंगे दूसरी खसूसियात इनकी। प्रेमचंद की दूसरी खसूसियात है किरदार निगारी। प्रेमचंद ने जो किरदार पेश किए अपने नावलों में जानदार सफ्त रखते हैं। किरदार निगारी फ़िक्शन की रीढ़ की हड्डी है। नावल और अफसाना इंसान की सरगुज़श्त है और इस सरगुज़श्त को मरकज़ बनाकर फ़नकार हमें सारी कायनात की शेर करा देता है। प्रेमचंद ने आम इंसानों के मजमूए से ऐसे जीते जागते किरदार वज़ा किए हैं
कि कारी एक बार इनके बारे में पढ़ ले तो सारी ज़िंदगी इन्हें भूल नहीं सकता। हूरी, गोबर, सकीना, अमरकांत, नमक का दरोगा और बेशुमार ऐसे जिंदा जावेद किरदार है जो रह रह कर हमें याद आते हैं। यानी कि अभी हमने प्रेमा का किरदार पढ़ा है, पूर्णा का किरदार पढ़ा है, अमृत राय का किरदार पढ़ा है, इससे पहले हमने बेवा नावल के, तो यह भी एक अच्छे किरदारों की तरह हमारे इन शायर ने प्रेमचंद ने इस्तेमाल किए हैं। और महसूस होता है कि हमने इनके बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि इनसे मिले और उनके साथ रहे हैं। यानी कि इनको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम इन किरदारों को हमने पढ़ा ही नहीं बल्कि इनके साथ भी हम रह चुके हैं और इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तीसरा नंबर की खसूसियात है इनकी मकालमा निगारी। प्रेमचंद ने किसान और देहात की ज़िंदगी को नावल का अहम मौजू बनाया और इनमें जो किरदार पेश किए वह समाज से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बातचीत, रहन सहन, सारी चीज़ें इस किरदार के मुताबिक है। प्रेमचंद के मकालमा निगारी दूसरे नावल निगारों से इम्तियाज़ हासिल करती है। प्रेमचंद ने जिस मसले को पेश करना चाहा उसको किरदार निगारी से नहीं बल्कि मकालमा से ही पूरी तरह पेश कर दिया। बेवा के मकालमे इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं। चौथे नंबर की खसूसियात है हकीकत निगारी। ये प्रेमचंद के नावल की सबसे अहम खसूसियात है। इन नावलों में हर नक्शा हकीकी नज़र आता है। वह हमेशा हिंदुस्तानी देहात पर तवज्जो देते हैं। जिन मसाइल को पेश करते हैं वह समाज की अहम बीमारी होती है। प्रेमचंद ने गरीबों के नीचे रह कर उनसे नाता जोड़ा और उनके मसाइल को समझा। किसानों और मजदूरों के पसीना की बोबास उनके नावलों और अफसानों में बसी हुई है। यानी कि किसानों और मजदूरों के पसीनों की जो खुशबू है वह उनके नावलों में बसी हुई है। अब आता है हमारा पाँचवा नंबर की खसूसियात है सादा निगारी। सादा निगारी को प्रेमचंद ने हकीकत व असलियत की तस्वीर कसी के लिए इस्तेमाल किया। मतलब ये कि इन्होंने हकीकी और असली ज़िंदगी की सीधे सादे लफ्ज़ों में जीती जागती तस्वीर उतार दी। यही वह सफ्त है जिसने इनकी तहरीरों में जादू का असर पैदा कर दिया। नज़ीर अहमद इस्तारा व तस्बिया के इस्तेमाल और शेर बयानी को हद से ज़्यादा अहमियत देते थे, इसलिए इनकी नस्र में तसना पैदा हो जाता है। इसके बरक्स प्रेमचंद की ज़बान सादा, बेतकल्लुफ़ और फितरी है। अपनी तसानियाफ़ी ज़िंदगी के आखिरी दौर में वह बेहद दिलकश और रवा ज़बान लिखने लगे थे। गौदान इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब आती है हमारे छठे नंबर की खसूसियात परवाज़े तखिल और अमीक फ़िक्र। प्रेमचंद जवान व बयान के साथ प्लॉट और किरदार निगारी में असलाह माशरे पर जोर देते हैं और इस अंदाज से इंसान को बेनकाब करते हैं कि जहाँ तक किसी का ख्याल नहीं पहुँचता। जैसे बेवा औरतों की हालत पर रहम, किसानों पर जुल्म और समाजी खराबियों का नक्शा। ये प्रेमचंद के ही ख्याल और फ़िक्र की गहराई है कि आज प्रेमचंद के नावल बेमिसाल अहमियत रखते हैं। बहरहाल ये एक हकीकत है कि प्रेमचंद ने यकसोई के साथ एक अरसे तक फ़िक्शन को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया और सदियों तक अमर रहने वाले कई नावलों से उर्दू अदब का दामन वसअ किया। यानी कि प्रेमचंद की ज़बान बहुत ही सीधी और समझने लायक है। तो उन्होंने अपने जितने भी नावल वगैरह लिखे हैं उनमें सीधी सादी ज़बान का इस्तेमाल किया है। तो इसमें भी सीधी सादी ज़बान का इस्तेमाल है। इसमें ज़्यादा समझने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।